बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे बड़ी ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और अब वो पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ने लगे, पर जहां एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वही दूसरा कुछ ही ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। यह देखकर राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है, वही ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता? राजा ने सवाल किया। जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वो इसी डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों बाज प्रिय थे और वे दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ना देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा ऊपर आ जाता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्रा भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मालिक, मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो डाल काट दी जिस पर बैठने का बाज आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। दोस्तों, हम सभी उड़ने के लिए बने हैं, लेकिन कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसके लिए इतने आदी हो जाते हैं कि हम अपनी ऊंची उड़ान भरने की, कुछ बड़ा करने की काबिलियत को भूल जाते हैं। यदि आप भी सालों से किसी ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके सही पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो एक बार ज़रूर सोचिए कि कहीं आपको भी उस डाल को काटने की ज़रूरत तो नहीं है जिस पर आप बैठे हुए हैं। दोस्तों, किसी भी चीज़ के आप गुलाम ना बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।